बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, बड़ी अहम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है, क्योंकि आज बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत को अब तक का सबसे बड़ा सरप्राइज जस्टिस याह्या अफरीदी साहब की तरफ से दे दिया गया है। वैसे तो जस्टिस याह्या अफरीदी ने अपने ओहदे का हल्फ उठाते ही कुछ ऐसे सरप्राइजेस दिए और इस तरह से वो अदालत का निज़ाम लेकर चले कि 26वीं आईनी तरमीम करने वालों की खुशियां सोग में बदल गईं और इस हद तक वो अब मजबूर हो चुके हैं कि वो 27वीं आईनी तरमीम करना चाह रहे हैं। वो कौमी असम्बली में जजेस की तादाद बढ़ाना चाह रहे हैं ताकि मेजॉरिटी जो है वो प्रो काजी सोच वाले जो जजेस हैं उनकी हो जाए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में 3 के बजाय 5 जजेस के ऊपर उसे मुश्तमिल करने का बिल लाने की और तरमीम लाने की तैयारियां कर रहे हैं। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है ताकि जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को एक मैसेज दिया जा सके। लेकिन इस सबके अंदर जस्टिस याह्या अफरीदी ने इस सबसे पहले ही अब तक का सबसे बड़ा सरप्राइज दिया है और जस्टिस मंसूर अली शाह, हु इज द वर्स्ट नाइटमेयर ऑफ दिस गवर्नमेंट एंड ऑफ दिस सिस्टम, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं उन्हें एक बहुत तगड़ा ओहदा मिल चुका है। ये डिटेल्स भी आपके सामने रखनी है। जबकि मातहत अदलिया से इमरान खान को सजा दिलवाने पर पहला सख्त तरीन एक्शन ले लिया गया है और अगर हम ये कहें कि बुध का दिन 30 अक्टूबर का दिन जो है वो पाकिस्तान की अदलिया की तरफ से बड़े सरप्राइजेस का दिन है, तो ये कहना कतन गलत नहीं होगा। अब इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम जो इस वक्त सूरत हाल है, पहले जरा उसे समझ लें। पाकिस्तान का पॉलिटिकल लैंडस्केप जो बन चुका है और पाकिस्तान की अदलिया, देखें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को फतह करने के लिए 26वीं आईनी तरमीम की गई और सब कुछ किया गया, लेकिन मरता क्या ना करता काजी भी माइनस हो गया। जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने इनकार नहीं किया और जस्टिस अमीनुद्दीन साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस नहीं बन सके। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने सुपर सीड होने पर इस्तीफा नहीं दिया। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए और हर तरह से ये इस वक्त कोशिशें कर रहे हैं और इन्हें सर पकड़ के बेसिकली बैठे हुए हैं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट को फतह करने के लिए ये सब किया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो फतह नहीं हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से खान साहब से मुलाकातों का हुक्म, खान साहब का मेडिकल बोर्ड बनाने का हुक्म, खान साहब को सर्विसेज और सहूलियात देने का हुक्म, फिर उसके साथ ही साथ बुशरा बीबी साहिबा जो है उनकी रिहाई। अब ये सब कुछ जो है ये आपको पता है कि जो निज़ाम के करता धरता हैं वो इस सब को किस तरह से देख रहे हैं और कितने ही वो परेशान होंगे इन सारी डेवलपमेंट्स को लेके। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मैं आपको बताऊं कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, इन दो जजेस के सामने एक केस है और इसमें अबुल हसनात जुल्करनैन, मैंने आपको इस केस की समाअत का अहवाल रखा था आपके सामने, लेकिन अब इस सब के अंदर जो तहरीरी हुक्मनामा है वो भी आ चुका है और तहरीरी हुक्मनामा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जजेस के रिमार्क्स तो सिर्फ रिमार्क्स होते हैं ना, तहरीरी हुक्मनामा एक जुडिशल ऑर्डर होता है। तहरीरी हुक्मनामे में बातें जो हैं वो लिखी जाती हैं और उन पर अमल करना जरूरी होता है। इमरान खान को सजा देने वाला हुमायूं दिलावर निशान इबरत बना और अब अबुल हसनात जुल्करनैन जो हैं, जिनके हवाले से जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने जो रिमार्क्स दिए वो तारीख में लिखे जाएंगे कि इसका हमने कंडक्ट देखा है। इसके ऊपर 2 जजेस ने यह लिखा कि इसे उड़ा के फेंको जहां से ये आया है। पता नहीं इसे कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, वजारत कानूनी से प्रोटेक्ट कर रही है। लेकिन इस वक्त मैं आपको यह बता दूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आजम सवाती के जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरखास्त पर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन से वजाहत तलब कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने पीटीआई रहनुमा आजम सवाती के जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरखास्त पर समाअत की। आजम सवाती की जानिब से एडवोकेट अली बुखारी अदालत के सामने पेश हुआ और बताया कि हमने बयानी हल्फी भी दिया। इस अदालत का गुज़श्ता हुक्मनामा भी पेपर बुक में लगा है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने एटीसी जज के रवैये पर बरहमी का इजहार करते हुए इस्तफसार किया कि अबुल हसनात की अदालत में क्या कैमरे लगे? हमारे पास पहले भी केसेस आए हैं जहां ये पहले भी मिसकंडक्ट जो है अबुल हसनात ये करता रहा है। अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने जज अबुल हसनात जुल्करनैन से वजाहत तलब करने का तहरीरी ऑर्डर जारी कर दिया है। यानी कि अब इस सब के अंदर इस जज को आके वजाहत देनी पड़ेगी। जज आकर अदालत में आला अदलिया जो है उसमें आकर यह बताएगा कि उसने ये सब कुछ कैसे किया और क्यों कर किया और वो होता कौन है ये सब करने वाला। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने एटीसी जज अबुल हसनात जुल्करनैन के रवैये पर बरहमी का इजहार करते हुए इस्तफसार किया कि जी हमारे पास पहले भी ये केसेस आ चुके हैं और ये मिसकंडक्ट करता रहा है। ऑर्डर करके तारीख देता है, बाद में जमानत मुस्तरद कर देता है। 2 जजेस ने एमआईटी को लिखा कि इसको फौरी वापस भेजा जाए। हमने पहले भी लिखा और इसको वापस भेजा। इस आदमी को यहां रखा हुआ है ताकि इनकी सियासी कार्रवाइयां कर सके, ये पॉलिटिकल ईमा पे यहां पे वारदातें डाल सके। पता नहीं इस्लामाबाद में इंसाफ नहीं होगा जब तक ये आदमी यहां तक रहता है। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब जो हैं उन्होंने रिमार्क्स दिए कि साइफर ट्रायल में इस जज के कारनामे हम देख चुके हैं। अल्लाह अल हक है,
इमरान खान के खिलाफ साइफर ट्रायल में जो इसने किया, जज साहब आज ये कह रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये आवाज आ रही है और भरी अदालत में कह रहे हैं कि इसके कारनामे हम देख चुके हैं, दुनिया की किसी अदालत में ऐसी नाइंसाफी नहीं होती जो इसने की। यानी इमरान खान के साथ जो इस जज ने किया वो दुनिया में कहीं नाइंसाफी ऐसी नहीं हुई जो इसने की, इसका कंडक्ट ही खराब है। अब इस सब के अंदर केस की समाअत 31 अक्टूबर बरोज जुमेरात, यानी बैक टू बैक समाअत, रोजाना की बुनियाद पर समाअत, और जज से जो है बाज़ाब्ता तौर पर इन्होंने जो वजाहत है, तहरीरी हुक्मनामा जारी करके वजाहत तलब कर ली है। दिस इज नॉट समथिंग जो हम आराम से बैठ के कहें कि हम इसे इग्नोर कर दें। अच्छा, एक सरप्राइज आया है ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, तो वहीं दूसरा बड़ा सरप्राइज आया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, जहां जस्टिस याह्या आफरीदी, द अनप्रेडिक्टेबल वन, वो इस वक्त सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुके हैं। अब जरा दो तीन चीजें आप समझ लें। जस्टिस याह्या आफरीदी साहब जो हैं, उन्होंने आते साथ जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं उन्हें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में डाला, सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास बुलाया, उन्होंने एटीसी के जजेस को बुलाया हुआ है, अपनी रिपोर्ट्स के साथ उन्हें टाइम दिया है, एक हफ्ते के अंदर वो इजलास हो जाएगा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुला लिया हुआ है। ये सब कुछ जस्टिस याह्या आफरीदी साहब ने किया। फिर जब सैटरडे को उन्होंने हल्फ उठाया, ये सब कुछ उन्होंने पहले दिन ही कर लिया। फिर उन्होंने मंडे के दिन जब फुल कोर्ट इजलास हुआ, उसके अंदर जो काजी साहब के दो जज साहब आए थे, वो जो एडहॉक जजेस हैं, जो पेंशन भी ले रहे हैं और जो तनख्वाह भी ले रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं, याशी लगी हुई है ना, मौजें लगी हुई हैं, उन्हें एजेंडा भी दिया, लेकिन वो टी रूम में बैठ के इंतजार करते रहे। एक बड़ा क्लियर कट मैसेज जस्टिस मंसूर अली शाह ने एतमाद का इजहार किया, मदीना मुनव्वरा से उन्होंने शिरकत की, डायरेक्ट वीडियो लिंक के जरिए। सऊदीया में थे जस्टिस मंसूर अली शाह, उन्होंने वहाँ से शिरकत की और उस इजलास में ये डिसाइड हुआ कि जी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं, उनका दिया गया प्लान जो है उस पर अमल दरामद होगा। केस मैनेजमेंट का जो 2023 में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का एक दिया गया प्लान है, उस तरह से ही बैकलॉग खत्म होगा। अब इस सब के अंदर एक मैसेज चला गया कि जस्टिस याह्या आफरीदी साहब जो हैं वो बाज़ाब्ता तौर पे, और इसके अंदर अब हुकूमती जो टाउट साहब है ना वो लॉन्च हो चुके हुए हैं। एक साहब कह रहे थे कि जस्टिस याह्या आफरीदी आइन और कानून के साथ वफादार रहे, जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ अपनी दोस्ती ना, ओ भाई इतने बुरे थे तो फिर आपने क्यों लगाया। अब ये फंस चुके हैं, बेसिकली ये चाहते ही नहीं थे जस्टिस याह्या आफरीदी बने, और जस्टिस याह्या आफरीदी मौलाना ने जिद की कि नहीं जी मैं 3 पे राजी हूं, 5 वाला नहीं, मैं फिर आपको वोट दूंगा अगर आप 3 वाला काम करेंगे। अब जस्टिस याह्या आफरीदी इनके लिए कम बुरा ऑप्शन थे, यानी जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर तो इनका बदतरीन डरावना ख्वाब है ना। अब इनमें से कुछ टाउट साफी कह रहे हैं कि जी ये लिखा हुआ है कि सीनियर मोस्ट जज जो होता है उसके बारे में लिखा गया है, सीनियर प्यूनी जज तो वो होता है जो चीफ जस्टिस के बाद सीनियर मोस्ट हो, ये तो चीफ जस्टिस से पहले वाला सीनियर, मतलब इस तरह की भोंडी चीजें, इस तरह की घटिया। लेकिन यहां पर जस्टिस याह्या आफरीदी साहब जो इन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया, एंड आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड अक्रॉस द बोर्ड इसका एक मैसेज जाएगा कि जस्टिस याह्या आफरीदी आइन और कानून के साथ खड़े हैं, और उसके बाद वो अपना इदारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और अपने जजेस के साथ खड़े हैं। देयर इज अ रीजन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या क्या किया जस्टिस याह्या आफरीदी के आते, एक उन्होंने पंजाब के इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स पे काजी का फैसला चैलेंज कर दिया, दूसरा उन्होंने कहा कि मखसूस नशिस्तें जो इलेक्शन कमीशन नहीं दे रहा 8-5 वाले फैसले में, उसके खिलाफ तौहीन अदालत। अच्छा, तीसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या किया कि दरखास्त दे दी मिलिट्री कोर्ट्स वाला केस जल्दी, उसमें सिविलियंस के ट्रायल वाला केस जल्दी लगाया जाए। खान साहब ने कह दिया कि जी हम इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पे सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। समझा करें, कुछ उम्मीद हो तो ही पीटिए, वरना काजी वाले केस में तो लास्ट काजी ने वो केस लगा लिया था, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या किया, उन्होंने अपनी एप्लीकेशन ही वापस ली। उन्होंने कहा साहब हमने आपके सामने बात ही खत्म, हम एप्लीकेशन वापस ले रहे हैं, हम दोबारा जमा करा देंगे, तो एक बारी जाओ ना, आप जाते जाते वारदात डालना चाह रहे हैं। अब यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या आफरीदी ने जो सबसे बड़ा इकदाम किया, मैं समझता हूं उनके पिछले इकदाम से बड़ा सरप्राइज है और हुकूमत इससे लरज उठेगी। उन्होंने तनाज़ात के हल की जो मुतबादिल कमेटी है उसकी तश्कील तब्दील कर दी है, यानी कि तनाज़ात के हल की जो मुतबादिल कमेटी है उसकी तश्कील नौ कर दी गई है, और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो ADR कमेटी जो है उसके चेयरमैन मुकर्रर कर दिए गए हैं। और इस सब के अंदर मैं आपको बताऊं कि जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शाहिद वहीद कमेटी के मेंबरान होंगे। अब इसके अंदर जस्टिस याह्या आफरीदी साहब ने जिस तरह से ये बेंच बनाया, उससे एक चीज़ वाज़ेह होती है कि वो पॉलिटिक्स और इन चीज़ों पर नहीं, लेकिन जो सीनियर मोस्ट जज का, जो सीनियर प्यूनी जज का हक है और जो एक ड्यू इज्जत होती है, मुझे उसी दिन समझ आ गई जब जस्टिस याह्या आफरीदी साहब को नामजद किया गया ना, तो वो काजी साहब के चैम्बर में मिलने गए और फिर वो उठ के खुद गए जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के चैम्बर में। अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के चैम्बर में वो क्यों गए, वो जारी बात है चीफ जस्टिस बन रहे हैं, वो खुद चल के गए। उधर से ही पता लग गया कि जस्टिस याह्या आफरीदी जो है वो चीजों को ठीक अंदाज में, और मैं आपको ये एक बात बताऊं कि अभी तक चीजें जो हैं वो एक मुख्तलिफ अंदाज में चल रही हैं, और जैसे याह्या आफरीदी ऑब्वियसली वक्त बेहतर जानता है, अल्लाह सबसे बेहतर जानता है, दिलों के हाल मुझे तो नहीं पता, आप भी नहीं बता सकते, लेकिन हम इंडिकेटर्स देखते हैं ना कि अभी तक क्या हो रहा है और किस तरह से हो रहा है। जो कुछ अभी तक हो रहा है उस सब में बहुत सी चीजें जो हैं वो बहुत ही एक मुख्तलिफ एंगल पे चल रही हैं। लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड, मामला किस तरफ को जाकर रुकता है, लेकिन अभी तक की ये डिटेल्स थी जो आपके सामने रखना बहुत ज्यादा जरूरी थी। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाक जिंदाबाद।